सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 237 238 सुनेंगे और आज हम 20वां विश्राम से आगे सुनेंगे। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमो। रामा भरत हृदय अति प्रेमो, तापस तप फलु पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहूँ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी अहि बिटप विशाला, पाकरी जम्बुर साल तमाला। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन्ह तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुण में राशि, बिरचि विधि संकेली सुषमासी। तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। रामा नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। कहत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। हर्षि निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायऊ रंका। रज सिर धरी हिय नैनहि लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहीं की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हुए श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति
अकथ अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा सखहि सनेह बिबस मग भूला कही सुपंथ सुर बरसहि फूला। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी की अत्यंत अवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने के कारण सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे सहज सनेहु सराहन लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर रामा भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेऊ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सियावर रामचंद्र की जय।